औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए दवाइयों से, बताए हुए नुस्खों से इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में जो नुस्खा लाया हूँ उसको बताने से पहले मैं आप हज़रात को उसके फ़ायदे बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है। नुस्खा ऐसा है कि आप अगर किसी भी हकीम को या किसी भी हुक्म हज़रात को दिखाएँगे, वो अज्ज़ा देख कर ही बता देगा कि नुस्खा वाक़ई में अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन है। अगर वो अपनी दवाई बेचने के चक्कर में झूठ बोल दे कि नुस्खा अच्छा नहीं है तो बात दूसरी है। नहीं तो अगर सच्चाई वाली बात होगी तो वो अज्ज़ा देखकर दवाई के नुस्खे के अंदर जो जो दवाइयाँ हैं उनको देखकर ही वो बता देगा कि दवाई अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है और ज़बरदस्त है। जिन लोगों का वीर्य पैदा ही नहीं होता, ऐसे केस भी आते हैं कि बहुत से लोगों को मसाने के अंदर इस तरह से कमज़ोरियाँ आ जाती हैं कि वो वीर्य पैदा करने के लायक नहीं रहता, वीर्य पैदा नहीं होता। अंडकोश जो होते हैं वो वीर्य को पैदा मतलब कर ही नहीं पाते। कुल मिला के बात यह है कि वीर्य जिन हजरात के पैदा नहीं होता या पैदा होता तो है लेकिन बहुत कम लेवल पर पैदा होता है। अब इसमें भी कई देखो, अगर मैं समझाऊं अच्छे से आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वीडियो शॉर्ट बनाऊं लेकिन फिर भी आप हजरात को समझाना पड़ता है। अगर वीर्य न बने तो भी दिक्कत है, जोश के अंदर भी कमी आएगी ऑटोमेटिक, और टाइमिंग के लिए तो आप परेशान रहेंगे कि वीर्य बनेगा नहीं तो निकलेगा कहाँ से। ठीक है। दूसरी बात, अगर वीर्य बन रहा है लेकिन कम बन रहा है बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब वीर्य ही कम बनेगा तो जोश के अंदर कमी आएगी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स के वीर्य के शुक्राणु कम हो और वीर्य कम लेवल पर बन रहा हो तो यकीन माने शुक्राणु बनाने वाली दवाइयाँ भी अच्छी भी फेल हो जाती हैं ऐसे मर्दों को। तीसरी बात यह है कि पहली बात तो है कि वीर्य बन नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि वीर्य बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर वीर्य बन रहा है बहुत कम लेकिन वो भी पतला बन रहा है, ये भी एक मसला है कि वीर्य पतला है वो किसी काबिल नहीं रहता, अंदर डाला फौरन डिस्चार्ज। ठीक है। एक तो होता है कि जकावत हिस्स, पेनिस की सेंसिटिव बढ़ने की वजह से, जकावत हिस्स की वजह से जल्दी डिस्चार्ज आदमी हो जाता है। एक तो होता है वो बीमारी तो है अलग, लेकिन एक होता है कि नॉर्मली वीर्य इस कदर पतला है कि जकावत हिस्स तो उसको नहीं है लेकिन फिर भी वीर्य इस कदर पतला है, इस कदर पतला है कि मतलब डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। जकावत हिस्स नहीं है। देखो, जकावत इसमें तो एक चीज और होती है, मैं आपको समझा दूं। अब वीर्य कितना भी गाढ़ा हो लेकिन जल्दी डिस्चार्ज आदमी होता है। अंदर डाला फौरन वीर्य बाहर, अंदर डाला फौरन वीर्य बाहर, यानी कि डिस्चार्ज एकदम हो जाता है। वीर्य चाहे जितना गाढ़ा हो, चाहे दही की तरह गाढ़ा हो वीर्य, चाहे शहद की तरह गाढ़ा हो वीर्य, अंदर डालते ही डिस्चार्ज आदमी होना ही होना है। ये तो होती है जकावत हिस्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेनिस की सेंसिटिविटी बढ़ जाना। लेकिन एक होता है कि जकावत हिस्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वीर्य कम बन रहा है और वीर्य पतला भी है। अब ऐसी हालत में आदमी जकावत हिस्स वाले मरीज की तरह ही हो जाता है क्योंकि उसका वीर्य एकदम डिस्चार्ज हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इनमें से कोई भी समस्या हो, वीर्य ना बन रहा हो या कम बन रहा हो या फिर कम बनने के साथ साथ वो पतला बन रहा हो, इन तीनों चीजों का अल्हम्दुलिल्लाह 100 के 100% अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ आप हजरात को, कामयाब चीज़ आप हजरात को बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये इन चीज़ों को रिकवर करने के साथ साथ, इन चीज़ों को ठीक करने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जोश भी बनाएगी, आप हजरात के जोश को भी बढ़ाएगी। आप हजरात ये जो नुस्खे के अंदर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को नेट पे सर्च कर लीजिएगा और उसके फ़ायदे देख लीजिएगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नुस्खा सही है या गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा बहुत बेहतरीन है। मैं आप हजरात को वीडियो ना लंबी करते हुए जल्दी से नुस्खा बता दूं। नुस्खा बताने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप हजरात की खिदमत में पहुंचे। और हमारी वीडियो को जरूर शेयर भी किया करें और फुल सपोर्ट करें,
क्योंकि जितनी आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियो जल्दी दिलाएंगे इंशाल्लाह। और किसी की जो है मर्ज़ अगर गंभीर है और अल्लाह ने उसको शिफा दे दी, तो किसके दिल से कहाँ क्या दुआ निकल जाए। तो मेरे दोस्तों, जितना आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको सपोर्ट करोगे, उतनी जो है ये आगे बढ़ेगा, चैनल आगे बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर आते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, नुस्खे की जानिब लेकर चलता हूँ। आपको नुस्खे के अंदर चंद चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले आप हजरात को लेनी है सालब मिस्री। ये लेनी है आपको 50 ग्राम। सालब मिस्री बिल्कुल असली बढ़िया वाली हो, बीजी हुई बिल्कुल ना हो, पुरानी कोई जड़ी बूटी ना हो, और जैसा बरसात चल रही है तो बीजी हुई कोई ना हो, पुरानी कोई ना हो, और लोकल कोई ना हो। बिल्कुल ओरिजिनल जड़ी बूटी आप हजरात को लेनी है। ओरिजिनल होगी, रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर लोकल आप हजरात ने ले ली तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। ओरिजिनल शर्त है। तो सबसे पहले आप हजरात को लेनी है सालब मिस्री नंबर 1, बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी की, 1 नंबर की। मैं इसके बारे में अगर पहचान बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, किस दिन इंशाल्लाह आपको पहचान भी बताऊंगा। तो आपको लेनी है सालब मिस्री नंबर 1 फर्स्ट क्वालिटी की 50 ग्राम। उसके बाद आप हजरात को लेनी है शकाकुल मिश्री, ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको लेनी है मगज पुम्बा दाना। मगज पुम्बा दाना ये लेना है आपको 100 ग्राम। चौथे नंबर पर लेनी है आपको समग अरबी, ये लेनी है आपको 50 ग्राम। पांचवें नंबर पर लेनी है आपको दाना इलायची खुर्द, ये आपको यानी कि दाना इलायची खुर्द बोलते हैं, इलायची खुर्द यानी कि खाने वाला इलायची। अब ये दोनों देखो, इलायची 2 तरह की होती है, लेकिन दोनों की दोनों खाने वाली होती है। अब आप कहेंगे कि कौन सी ले, तो हरे वाली इलायची खुर्द बोलते हैं, हरे वाली इलायची को। तो उसका जो दाना है अंदर का वो लेना है 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेनी है मस्तगी रूमी, असली वाली रूम की। इसमें 3-4 क्वालिटी आती है, ध्यान रखिएगा आप। असली वाली जो है मुंह के अंदर डाल करके जो आप चबाएंगे दांतों से, वो चिंगम की तरह हो जाएगी एक तरह से। तो ये वाली लेनी है आपको, ठीक है, 50 ग्राम। इसके बाद में आपको लेनी है सफेद मूसली। मूसली भी सफेद कई क्वालिटी की आती है, बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी की लेनी है आपको 50 ग्राम। तो ये सारी चीजें आप जब ले आए, अब इस्तेमाल बनाने का तरीका कैसे रहेगा, बनाना ऐसे है मेरे दोस्तों कि इसमें जो मस्तगी रूमी है इसको एक तरफ रख दें। सबसे पहले आप ये सारी जड़ी बूटियां पीस लें। अब ये 7 मैंने आपको बताई है, 7 में आपकी 100 ग्राम है, 6 आपकी 50-50 ग्राम है, ठीक है। तो यानी कि आपकी टोटल 400 ग्राम दवाइयां होंगी। अब आपको मस्तगी रूमी एक तरफ रख के सारी जड़ी बूटी पीस करके बहुत अच्छे से बारीक पाउडर कर लेना है। उसके बाद में एक खरल के अंदर मस्तगी रूमी डाल के इसको हल्के हाथ से जो है खरल करना है, यानी कि इसके टुकड़े करने हैं। फिर थोड़े से पाउडर ले करके, यानी कि जो आपने पाउडर पीसा है उसमें से थोड़ा सा पाउडर ले करके उसके अंदर ये डाल करके मस्तगी रूमी, फिर मिक्सी ग्राइंडर करके सारे पाउडर को एक जगह मिक्स कर लें। अब आपको ये आपका जो हुआ है 400 ग्राम हुआ है, तकरीबन आपको 1 किलो असली शहद लेना है। अब शहद को अच्छे से गर्म करके खद्दा लगा के इसके ऊपर जो मेल आएगा उसको उतार ले, और साफ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दे। जब ये ठंडा होने पे आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर आप डालें और मिक्स करते चले जाएं। जब मिक्स हो जाए, ये एक माजून तैयार हो जाएगा आपका। इसको कांच के बोट के अंदर भर के रख लें। अब ये 10 ग्राम यानी कि आधा चम्मच से लेकर के 20 ग्राम तक, 1 चम्मच तक सुबह खाली पेट आपको गुनगुने दूध के साथ लेना है। और अगर पेट आपका साफ रहता है तो शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद, सोने से 1 घंटा पहले लेना है। लेकिन अगर पेट साफ नहीं रहता है तो फिर शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले लें, और रात को सोते टाइम कोई भी पेट साफ की दवाई लें, क्योंकि जितना अच्छा पेट साफ रहेगा दवाई उतनी ही अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। ये दवाई बना करके आप इस्तेमाल करें, यकीन माने, अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये दवाई आपकी एक ऐसी दवाई होगी, मायूस जिंदगी के अंदर एक तरह से ये मान के चले हरियाली पैदा कर देगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मेरे दोस्तों, इस नुस्खे को बना करके इस्तेमाल करें, और इसको बहुत वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये पहुँचे और वो बना करके इस्तेमाल कर लें। आप हजरात को भी दुआ दें, हमें भी दुआ दें। आप बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ से बना बनाया मंगा सकते हैं। चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।